फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस के बनाने की क्या रूल्स हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला है जिसमें काम होने की पूरी संभावना रहती है, दूसरा उससे कम और तीसरा सबसे कम। तो पहला सेंटेंस था जैसे राम आएगा तो मैं जाऊंगा। कैसे बनाएंगे? इफ राम कम्स आई शैल गो। प्रेजेंट सिंपल, कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल और रिजल्ट में फ्यूचर सिंपल। दूसरा, यदि राम आए तो श्याम जाए। पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों तरफ और वुड का प्रयोग। इफ राम केम श्याम वुड गो। इफ राम केम श्याम वुड गो। और तीसरा जिसमें बिल्कुल संभावना नहीं रहती है, यदि राम आता तो श्याम जाता। इफ राम हैड कम श्याम वुड हैव गॉन। पास्ट परफेक्ट से और उधर वुड हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। इफ राम हैड कम श्याम वुड हैव गॉन। और मैंने आपको एक टास्क दिया था कि यदि डॉक्टर समय पर आएगा तो रोगी बच जाएगा। इफ डॉक्टर रीचेज इन टाइम, इफ डॉक्टर रीचेज इन टाइम द पेशेंट विल रिकवर। ये हो गया पहला कंडीशन। इसमें हम प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं। यदि डॉक्टर समय पर आ जाएगा तो रोगी बच जाएगा। यदि डॉक्टर समय पर आए तो रोगी बच जाए। इफ डॉक्टर केम इन टाइम द पेशेंट वुड रिकवर। दूसरा हो गया यदि, और तीसरा, यदि डॉक्टर समय पर आया होता तो रोगी बच गया होता। इफ डॉक्टर हैड कम इन टाइम, इफ डॉक्टर हैड रिच्ड इन टाइम द पेशेंट वुड हैव रिकवर्ड। तो ये सेंटेंस था। अब उसी के रिवीजन के लिए हमने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इसको करेक्ट करने हैं। दी सेंटेंसेस आर रॉन्ग, इनको हमें करेक्ट करना है। इसके अंदर ये मिस्टेक क्या है? इफ यू विल प्ले वेल यू विल विन द मार्केट। इस सेंटेंस में क्या है? दोनों ही पार्ट में, इस सेंटेंस के दोनों ही पार्ट में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। मैंने आपको बताया था कि कंडीशन वाले पार्ट में तो हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं, तो यहां विल नहीं होगा। इफ यू प्ले वेल, इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। अगर आप अच्छी तरह से खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे। तो कंडीशन वाले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। तो यहां पर विल का प्रयोग जो किया गया है वो गलत है। यहां प्रेजेंट सिंपल के अनुसार ये प्रयोग होना चाहिए। इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। यहां विल का प्रयोग गलत है। अच्छा, दूसरा, इफ ए घोस्ट विल अपीयर ऑल वुड फ्ली अवे। इफ ए घोस्ट विल अपीयर ऑल वुड फ्ली अवे। अगर कोई यहां पर घोस्ट आ जाए तो सभी लोग भाग जाएं। तो मैंने क्या बताया था कि आ जाएं, भाग जाएं, इस तरह का जब रहे तो हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल में, कंडीशन वाले में पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे और कंसेक्वेंस वाले में यानी रिजल्ट वाले में वुड का प्रयोग करते हैं। तो वुड का तो प्रयोग यहां ठीक हुआ है, लेकिन यहां पे विल का प्रयोग जो हो गया हो ये गलत है। तो यहां क्या होना चाहिए था? इफ ए घोस्ट अपीयर्ड, इफ अ घोस्ट अपीयर्ड ऑल वुड फ्ली अवे। अगर कोई घोस्ट आ जाए, कोई भूत आ जाए, कोई प्रेत आ जाए तो सभी लोग भाग जाएं। तो यहां पर जब वुड का प्रयोग हुआ है इसका मतलब कि ये हमारा पास्ट सिंपल वाला था, तो विल का प्रयोग नहीं करके इफ ए घोस्ट अपीयर्ड होना चाहिए। तीसरा सेंटेंस, इफ द पुलिस रिच्ड इन टाइम। मैंने आपको बताया था पास्ट सिंपल वाला रहेगा। अगर कंडीशन वाले में पास्ट सिंपल है तो रिजल्ट वाले में वुड का प्रयोग होगा। अब देखिए क्या है, इफ द पुलिस रिच्ड इन टाइम रॉबर्स हैव बीन कॉट। ये तो गलत हो गया। रॉबर्स वुड बी कॉट, रॉबर्स वुड बी कॉट ये होना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट पास्ट सिंपल है तो रिजल्ट वाले में वुड का प्रयोग होगा। और ये पैसिव वॉइस में है इसलिए बी का भी प्रयोग होगा। रॉबर्ट्स वुड बी कॉट,
रॉबर शुड बी कॉट। तो इस तरह से हमने आज रिवीजन किया कंडीशनल सेंटेंसेस का। अब एक और सेंटेंस हम लेते हैं। यदि वह समय से जाएगा तो ट्रेन पकड़ लेगा। यदि वह समय से स्टेशन पहुंचेगा तो ट्रेन पकड़ लेगा। तो कैसे बनाएंगे? इफ ही रीचेज स्टेशन, if he reaches station in time, he will catch train. He will catch train. और दूसरा कैसे बनाएंगे? यदि वह पहुंचे तो ट्रेन पकड़े। If he reached in time, if he reached the station in time, he would catch train. He will catch the train. Or had he reached station in time, he would have caught the train. तो इस तरह से हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के पूरे डिवीजन कर दिए। Friends, with this I would like to close this video and request you earnestly to like and subscribe my channel so that in the days to come I will make better videos for you. Thank you very much.